हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीबीएसई क्लास 12th की सीरीज कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, जिसमें हम 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट करके चले हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस को टारगेट हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहली वीडियो में आपको बता दिया गया था कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से आता है 10 मार्क्स का, जिसमें से दो तरीके से आता है। या तो 6 MCQ आ जाएंगे और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, या तो 5 MCQ आ जाएंगे और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा। दो तरीके से। तो MCQ यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल तुम्हारे पास 18 MCQ आते हैं, दो असर्शन एंड रीजन आते हैं। अब उनमें से 18 में से 5 क्वेश्चन तो यही हो गए, 5 से 6 क्वेश्चन तो यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ का। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के हम 3 क्लासेस में कवर करेंगे। 10-20 मिनट की, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट की एक क्लास रहेगी। और उन 3 क्लासेस में सबसे पहली क्लास में रहेंगे MCQ, दूसरी क्लास में रहेंगे जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और तीसरी क्लास में रहेंगे जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हर टाइप का क्वेश्चन तीनों क्लास में कवर करेंगे। तो देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साथ के साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी, मैं फॉर्मूला कुछ भी हमें साथ के साथ लिखवा दूंगा, तो मेरे एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, कहीं से पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी। देखो, a matrix has 36 element, the number of all possible orders। तो किस तरीके से हो सकता है? 1 गुणा 36 हो सकता है, 2 गुणा 18 हो सकता है, 3 गुणा 12 भी हो सकता है, 4 गुणा 9 हो सकता है। इस तरीके से ऑर्डर हो सकते हैं। 5 से तो नहीं होता, 6 से 6 गुणा 6 हो सकता है। तो टोटल 4 ये हो गए, एक ये 5, और 4 इसी तरीके से उल्टे हो जाएंगे। 36 क्रॉस 1 का हो सकता है, 18 क्रॉस 2 का हो सकता है, 12 क्रॉस 3 का हो सकता है, 9 क्रॉस 4 का हो सकता है। कितने हो गए टोटल? 9। तो आंसर क्या आएगा? डी। देखो कितना आसान। नेक्स्ट देखो, ये मैट्रिक्स है, बराबर मैट्रिक्स। जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं ना, तो उनके एलिमेंट भी बराबर होते हैं। जैसे 2 बराबर है, 5 बराबर है, तो एक्स वाई किसके बराबर है? 8 के। एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? 6 के। तो यहां से क्वेश्चन के अंदर ही सोच लो, दो ऐसे नंबर जिनका जोड़ 6 हो, मल्टीप्लाई 8 हो, 4 और 2 हो गए। पता चल गया? इतना आसान तुम्हें पता है। इसको सोल्व करोगे, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाले, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करो ना। दो नंबर का सम तो 6 हो, मल्टीप्लाई 8 हो, तो तुम्हें पता है 4 और 2 है। तो कोई भी x की जगह पे 4, y की जगह पे 2, या x की जगह पे 2, y की जगह पे 4, अपनी मर्जी से ले लो। निकालना क्या है? 24/4 प्लस 24/2 कितना आ गया? 6। यहाँ कितना आ गया? 12। 12 और 6 18 हो गया आंसर डी। कितना आसान। नेक्स्ट देखो, अब ये क्या है? ये साइन है डिटरमिनेंट का। डिटरमिनेंट हम किस तरीके से निकालते हैं? इनकी मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस x माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1। तो वही एक ही तरीका है, इसके अंदर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x की मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 की करोगे तो प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस। अब x की करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस 1 की करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। देख लो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब एक्स स्क्वेयर से तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। कितना बच गया? 2। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखो भी, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। अब असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन किस तरीके से करने? दो क्वेश्चन आते हैं हमेशा।
एक क्वेश्चन यहीं से मिलेगा तुम्हें हर बार। सबसे पहले उसके लिए पढ़ो रीजन आर। रीजन में क्या लिख रखा है कि cos पाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 1 cos थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू 0 to पाई। ऐसा ही होता है, cos थीटा हमेशा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -1 से 1 तक। ये तो ट्रू होगा, मतलब रीजन ट्रू होगा। देखो रीजन कहाँ फाल्स है, इसके अंदर फाल्स है, यहाँ काट दो इसको बस। सी ऑप्शन कट गया। अब हमें ये चेक करना है ए क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखा है और ए का डिटरमिनेंट बिलोंग करता है 2 से 4, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। ए का डिटरमिनेंट कितना आएगा, 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा। देखो इसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे, माइनस कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस माइनस प्लस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1, यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये तो 0 हो गया। इधर कितना बचेगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो अगर हम कोस स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक होता है, स्क्वायर आ गया, इसका मतलब 0 से 1 तक होगा। देखो कोस थीटा होता है -1 से 1 तक, ये हमने दे रखा है। और कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 कोस स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, क्लोज इंटरवल 2 से लेकर 4 तक। अब ए भी ट्रू हो गया, ए भी ट्रू होगा तो ये भी कट गया। तो ए और बी में से देखना है क्या आर का कहीं यूज हुआ है, हमने यूज कर लिया, इसका मतलब आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरीके से करना है असर्शन रीजन। पहले हमेशा रीजन को पढ़ना है, अगर रीजन फॉल्स हो गया ना तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। हर क्वेश्चन में यही मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। तो रीजन फॉल्स होगा तो डायरेक्ट ऑप्शन सी लगा दो, वही ठीक है तुम्हारा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखो नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ 3 क्रॉस 3 स्केलर मैट्रिक्स इज 9। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जैसे 3 क्रॉस 3 है तो सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट ये के 0 0 0 के 0 0 0 के, ये मैट्रिक्स, इसके सभी एलिमेंट का सम कितना है 9। तो मतलब के में 0 ऐड करोगे तो के ही रहेगा, यहाँ पर भी के, यहाँ पर भी, यहाँ तो 3 के का वैल्यू कितना आ गया 9, के का वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक है, तो मैट्रिक्स आ गया हमारे पास 3 0 0 0 3 0 0 0 3। समझ में आ गया। देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट, ये क्या है 0, 0 के साथ प्रोडक्ट कितना आएगा 0। ए इज द राइट आंसर। कंफ्यूजन कहाँ होती है कि हम बस इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना आ गया 27, ये भी ऑप्शन में ऑप्शन सी लगा देंगे, लेकिन गलत है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सबका प्रोडक्ट कितना आएगा 0। क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें सोल्व करके बता दिया, फिर भी इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इफ द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ 3 क्रॉस 3 स्केलर मैट्रिक्स, यहाँ ध्यान देना स्केलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट, बाकी हर जगह 0। देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट इज कितना आएगा 0। जब एक भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट 0 है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो भाई, वैल्यू ऑफ के निकालना है, ये डिटरमिनेंट किसके बराबर दे रखा है, के ए बी सी। कितना आसान है, देखो माइनस ए ए बी माइनस बी बी सी सी माइनस सी, तो यहाँ से ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी, तीनों कॉलम से ए बी सी हमने बाहर ले लिया। -1 1 1 1 -1 1 1
1 1 माइनस 1, डिटरमिनेंट निकाल दो। तो -1 यहाँ पर 1 -1 0, फिर इसके राउंड करेंगे -1 -1 -1 -2, फिर इसके राउंड करेंगे 1 + 1 2, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ कितना आ गया 2, 2 और 2 4, कितना आसान देखो। नेक्स्ट AIJ 3x3 मैट्रिक्स है और AIJ I-3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है। तो पहले ऑप्शन की तरफ ही चलते हैं हम। पहला ऑप्शन A11 लेस देन 0, देखो AIJ है I-3J, A11 तो 1 -3 -2 लेस देन 0, ये तो ठीक है। दूसरा देखते हैं A12 1 -3 × 2, तो एक में से 6 माइनस करेंगे -5 आ गया। और A21 निकालेंगे तो 2 -3 × 1, तो 2 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ गया -1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -6 आ गया, ये भी ठीक है। A13 देखते हैं, A13 तो 1 -3 × 3, एक में से 9 घटाओगे तो -8 आ गया। और A31 निकालेंगे तो 3 - 3 कितना आ गया 0। क्या A13 बड़ा है A31 से, नहीं छोटा है, तो यही फॉल्स हो गया। पूरा मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ही चेक करने। मोस्टली ऑप्शनल टाइप जो क्वेश्चन है थ्रू द ऑप्शंस ही चेक करने तुम्हें। तो देखो भाई ये क्या है, f ऑफ x का स्क्वायर दे रखे है, किसके बराबर, f के x के बराबर है। तो k का वैल्यू बताना है तुमने, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तुम्हें। देखो ये वैल्यू है cos x - sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1, cos x - sin x 0 0 1, यहाँ है sin x cos x 0 0 1। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करो। एक तरीका पूरा मल्टीप्लिकेशन करो, मत करो, पहला ही नंबर निकाल लो, मल्टीप्लाई करो। cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x, ये पहला एलिमेंट आ गया मैट्रिक्स का। ये किसके बराबर होना चाहिए, f के x के, मतलब cos के x के बराबर होना चाहिए। पहला एलिमेंट में x की जगह पर kx पुट करेंगे तो कितना आएगा cos kx, ये कितना आ गया cos 2x, तो x का k का वैल्यू कितना आ गया 2। बीच द रैंडम, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही कहाँ है हमें। देखो ये फिर से आ गया, चेक करो, रीजन ही चेक करना है। सर्टेन रीजन क्वेश्चन आ गया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स P इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ P डैश बराबर है -P, बिल्कुल सही है, रीजन ट्रू है। फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स A B ट्रांसपोज AB इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नहीं ये गलत है भाई। अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना तो B ट्रांसपोज AB क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक कौन सा होता है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, ये होता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो A फॉल्स है, R ट्रू है, तो D। नेक्स्ट देखो, AIJ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रू कब होता है, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है यहाँ डायगोनल पर I11 A22 A33 इन पर हर जगह 1 होगा, बाकी हर जगह 0। तो देखो I बराबर है J पे 0, गलत, हर एक I J के लिए एक, ये भी गलत, 0 ये भी गलत,
आई बराबर है जे के लिए 1, बाकी हर जगह 0, ये ठीक है। यही तो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो इस तरीके से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब जहां बराबर होता है A1 1 A2 2 A3 3 वहां 1, बाकी हर जगह 0। देखो भाई ये क्वेश्चन आया था 2025 में, 24 में, 24 का एग्जाम। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है ए दे रखा है, ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। कोई भी मैट्रिक्स दे रखा हो ए बी सी डी, एडजॉइंट निकालना हो उसका, इनका प्लेस चेंज कर दो जो डायगोनल पर है डी ए, बाकी का साइन चेंज कर दो। दोबारा से देखो, जो भी डायगोनल पर एलिमेंट है उनका प्लेस चेंज कर दिया, और जो इधर एलिमेंट है जो बचे हुए उनके साथ माइनस का साइन लगा दिया। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ। अब ये दोनों बराबर है, मतलब ए किसके बराबर है, डी के, ए बराबर है डी, एक चीज आ गई। बी बराबर है माइनस बी, बी बराबर है माइनस बी, इधर ले आओ 2b बराबर है 0, तो b का वैल्यू कितना आ गया 0। ये c बराबर है माइनस सी, c बराबर है माइनस सी, इधर ले आओ तो 2c बराबर है 0, c का वैल्यू 0 आ गया। इधर बच गया d बराबर है a d के बराबर है, b और c 0, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों 0 है, ये तो 0 हो गया, तो a प्लस d बचे तो 2a बचे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो ये शॉर्टकट तुम्हें यहाँ से पता चल गया कितना आसान है। और कभी भी क्वेश्चन में एडजॉइंट का आ जाए 1 नंबर के, डायरेक्ट करो। देखो भाई ए और बी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, और ए बी प्लस बी ए, क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किस तरीके से, देखो इसको तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। ए और बी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है, ठीक है। इसको चेक करना है क्या होगा, ए बी प्लस बी, इसका ट्रांसपोज करके देख लो, तो ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज उल्टा ओपन होता है, मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इस तरीके से उल्टा ओपन होता है। यहाँ पर क्या आएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, वैल्यू पुट कर दो, बी ट्रांसपोज का वैल्यू है माइनस बी, ए ट्रांसपोज का वैल्यू है माइनस ए, माइनस ए माइनस बी, तो ये मल्टीप्लाई कितनी आएगी बी ए, ये मल्टीप्लाई कितनी आएगी ए बी, तो वही नहीं आ गया हमारे पास। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो अब दोबारा से कुछ कंसेप्ट्स हैं वो लिख लो। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तब भी ए बी प्लस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे ए सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक्स हो, ए एंड बी सिमेट्रिक हो सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, तब भी क्या आंसर आएगा, सिमेट्रिक। और ए बी माइनस बी ए दे रखे हो, याद रखना ए बी माइनस बी ए दे रखे हो तो क्या कहलाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, मोस्टली हर साल किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है। देखो भी नेक्स्ट, एक मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालना है। अब अगर डायगोनल पर एलिमेंट है ना तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगर उसका इनवर्स निकालना है तो उसी को उल्टा कर दो, एक को उल्टा कर, दो को उल्टा करोगे 1/2, तीन को उल्टा करो 1/3, पांच को उल्टा करो 1/5, ए आंसर।
चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उल्टा कर दो बस। नेक्स्ट देखो, फिर से आ गया सर्सन एंड रीजन का क्वेश्चन। तो वही हमारे पास क्या है, हम रीजन चेक करेंगे सबसे पहले। इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। ऐसा कभी नहीं होता, कोई एक केसेस में हो सकता है जीरो जीरो, लेकिन क्या सभी केसेस में ऐसा होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स पे, डायगोनल मैट्रिक्स तो हम इसको भी बोलते हैं 1 0 0 1, इसका मतलब ये रीजन फॉल्स हो गया, रीजन फॉल्स हो गया तो एक ही ऑप्शन में है सी में, सी इज द राइट आंसर। कितना फायदा हुआ, मैक्सिमम 10 सेकंड में तुमने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो हमेशा रीजन को पहले पढ़ना सर्च एंड रीजन क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है, एक असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन हमेशा आता है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है कि सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट होंगे और वो भी बराबर होंगे, बाकी हर जगह जीरो होगा। तो इसका मतलब सी क्या मिलेगा, जीरो, बी क्या मिलेगा, जीरो, ए बराबर है डी बराबर है 5। समझ में आ गया? स्केलर मैट्रिक्स वो जो डायगोनल पर एलिमेंट बराबर हो, बाकी हर जगह जीरो हो। सब का वैल्यू मिलेगा, रख दो। ए का वैल्यू 5 प्लस 2b, बी का वैल्यू 0 प्लस 3c, सी का वैल्यू 0 प्लस 4d, तो d का वैल्यू 5, 4 और 5 की मल्टीप्लीकेशन 20, तो कितना आ गया 25। ऑप्शन डी। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसान है। देखो भाई, ए इनवर्स बराबर है 1/7 2 1 -3 2, मैट्रिक्स ए निकालना है। अब देख लो, ऑप्शन के अंदर से देख लो डायरेक्ट किसका इनवर्स हुआ। देखो इनवर्स क्या होता है, ए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कोई भी मैट्रिक्स होगा ना, ए बी सी डी, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना मैंने तुम्हें बताया था, प्लेस चेंज, इन दोनों का साइन चेंज। यहां तक आगे समझ में? अब अगर देखो बाकी सारे मैट्रिक्स सेम है, तो सारे मैट्रिक्स एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो हमें इनसे देखना 1/14 एंड 1/7, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 7 है। तो डिटरमिनेंट देख लो कितना आएगा, डिटरमिनेंट है इनका 4 और 3 7, तो यहाँ 1/7 है, डिटरमिनेंट 7 आना चाहिए, लेकिन इसका तो 49 1/7 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका ही आएगा 7। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट कर दो। देखो भाई, प्रॉपर्टी लिखो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, और अगर इसका भी डिटरमिनेंट निकालना हो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा, इधर भी डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर एन। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? तो ये निकालना है, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर एन निकालना है। एन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 3, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, -2 ब्रैकेट -2 -3, तो 0 के अंदर 0 0 ही रहेगा, तो ये आएगा 10 भाई। 10 का पावर कितना n 3, 10 का पावर 3 कितना 1000। ये आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है, ये फॉर्मूला नहीं लगना है, यहाँ पर डिटरमिनेंट देखो, इसका भी डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, लिख लो, पेपर में काम आने वाले हैं। इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो,
4 माइनस 2x किसके बराबर है? 0 के। तो 4 किसके बराबर है? 2x के। x किसके बराबर है? 2 के। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते पता है एमसीक्यू में, कितने आसान। ये कोई मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज पे हमेशा क्वेश्चन आता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स पे। ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां तक हो गया। अब देखो इसका ट्रांसपोज इसी के माइनस के बराबर है, तो ए ट्रांसपोज बराबर है, कितना आ गया? ए सी माइनस 1 बी। ट्रांसपोज का मतलब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, कर दिया हमने। ये किसके बराबर है? माइनस ऑफ ए के। ये ट्रांसपोज है, यहाँ माइनस ए लिख देते हैं। माइनस ए माइनस सी 1 माइनस बी 0 माइनस 5 1 माइनस 1 5 0 रख दो बराबर। ए किसके बराबर आ गया? माइनस ए के। अगर ए बराबर है माइनस ए तो 2a बराबर है 0, ए का वैल्यू 0। अभी हमने बी और सी का निकालना है, तो यहां से देखो b किसके बराबर है? माइनस सी के। c किसके बराबर है? माइनस बी के। तो b बराबर है माइनस सी, c बराबर है माइनस बी। तो यहां से क्या मिल गया? b प्लस सी किसके बराबर है? 0 के। तो ये भी 0, ये भी 0, आंसर कितना? 0। तो ये प्रॉपर्टी काम आती है। नेक्स्ट, एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है 8, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। देखो फॉर्मूला वही है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। और इन दोनों का भी डिटरमिनेंट कर देंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर एन। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर आ जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर एन माइनस 1। तो उन्हीं सीक्वेंस में एक फॉर्मूला और ऐड हो गया, उसको लिख लो। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट 8 के बराबर है, इसका डिटरमिनेंट 8 के बराबर है, तो ये किसके बराबर आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर एन माइनस 1 बराबर है 8। एन का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर कितना दे रखा है? 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 3 माइनस ए कितना होगा? 2 बराबर है 8। किसका पावर 2 8 होता है? तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? 2 अंडर रूट 2। और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है? बराबर। ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते ही आते वही लिखवा रहे हैं तुम्हें, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये कितना आ गया? 2 अंडर रूट 2। कहां पर है? डी पे है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो भाई, इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालनी, तो सिर्फ यही वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो मतलब इसका निकालना है, कितना आएगा? देखो इसके थ्रू एक्सपेंड करोगे तो इसको 7 माइनस 3 4, ये a22 है, 4 आ जाएगा भाई, ऑप्शन डी। देखो क्या किया हमने, पहले इनवर्स निकालते फिर कुछ निकालते, कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं निकालना हमने। देखो वही जो एलिमेंट है वो यहीं रहते हैं, ये वाले। तो इसके थ्रू हमने एक्सपेंड कर दिया, यहाँ आ गया 7 माइनस माइनस प्लस 3, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये 2 क्वेश्चन हो रहा है, ये भी 4 टाइम्स आया हुआ है ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम।
ए मैट्रिक्स है भाई 0 1 0 0, तो ए स्क्वायर क्या आएगा 0 1 0 0, उसकी मल्टीप्लाई करनी है 0 1 0 0 के साथ, मल्टीप्लाई करो 0 आ गया, मल्टीप्लाई करो 0 आ गया 0 0, तो ए स्क्वायर कितना आ गया 0। अब 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, तो अब ए का पावर कितना भी हो जाए तो आंसर कितना ही आएगा 0। देखो अगर हमने ए क्यूब निकाल लिया तो ए स्क्वायर माइनस ए लिखेंगे, अब ए स्क्वायर 0 है, 0 मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 0। ये है भाई लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू। फाइंड द मैट्रिक्स ए स्क्वायर वेयर ए बराबर ए आई जे, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट इस तरीके से हैं कि ए आई जे क्या है मैक्सिमम ऑफ आई जे माइनस मिनिमम ऑफ आई जे। तो पहला ही एलिमेंट देख लो ए 1 1, मैक्सिमम भी कितना 1, मिनिमम भी कितना 1, 1 माइनस 1 कितना है 0, तो ये दोनों खराब हो गए भाई, ऑप्शन सी और डी इनकरेक्ट हो गए। A12 निकाल लो, मैक्सिमम कितना 2, मिनिमम कितना 1, 2 माइनस 1 कितना है 1, तो 1 2 पर ये 1, यही है, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये हर टाइप का एमसीक्यू मैंने करवा दिया है, इसके अलावा कोई भी टाइप का एमसीक्यू नहीं आता है। उसमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ए ट्रांसपोज बराबर है ए, क्या मिलता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए, क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद है, क्लियर है। ए बी प्लस बी ए कौन सा हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी कुछ भी हो, सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, और ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। ए इंटू एडजवेंट ऑफ ए किसके बराबर है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर है, इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर एन, और एडजवेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको भी याद कर लेना। तो एमसीक्यू इससे बाहर नहीं आएंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन आता है, 5 से 6 एमसीक्यू हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स को चेक कर लेना, जो तुम एग्जाम देने के लिए जाओगे वो भी चेक कर लेना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो ये एमसीक्यू की जो हमारे मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट से आने वाले हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, उनको सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक करो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहा है। ये लास्ट मिनट टिप्स के अकॉर्डिंग मान लो, यहाँ से अगर तुमने ये वीडियोस कर ली ना तो 80 में से 80 मार्क्स आपके आ जाएंगे। बस थोड़ा बेसिक्स तुम्हें आता हो, इन वीडियोस को कर लो पेपर टाइमिंग में, तो इससे अच्छी प्रिपरेशन कहीं नहीं हो सकती।